जो टीएमसी के विरोध में वोट करता था उसके मन में एक भय होता था कि कहीं इसके विरोध हम सत्ता पक्ष के विरोध में जाते हैं, जो 15 सालों से शासन कर रहे हैं उनके विरोध में जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। और कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिसमें ऐसी ऐसी दुर्दांत घटनाएं हुई हैं जो रूह कपा देती हैं। वहाँ पश्चिम बंगाल में घुसपैठ इसलिए हुई है ताकि वहाँ एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार किया जाए, और ये वोट बैंक ममता बनर्जी ने खुद तैयार किया है, उसकी टीएमसी पार्टी ने तैयार किया है। और यही कारण रहा है कि ममता बनर्जी लगातार सत्ता में बनी रही। वही जो मैंने कहा कि डर का फैक्टर काम किया, वो इसी जगह काम किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से हमेशा समाचार ये आते थे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों द्वारा हिंदी रीति रिवाजों पर, हिंदी त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर जो कुछ भी होता था, कोई शोभा यात्रा निकलती है उसमें दंगा होता था, उस पर पत्थरबाजी होती थी। लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसने पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार को नाकारा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 2-3 घटनाओं का यहाँ मैं जिक्र करूंगा, जिसमें आरजीकर हॉस्पिटल में एक युवती का बलात्कार होता है और उसका बलात्कार करने वाला व्यक्ति टीएमसी से जुड़ा निकलता है, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की छीछालेदर होती है। इसके साथ ही एक ऐसी घटना जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इस लोकतांत्रिक देश में हैं या किसी जंगल राज में रह रहे हैं, वो घटना थी संदेश खाली की। संदेश खाली की घटना जब सामने आई थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना ऐसे हो भी सकती है क्या हमारे इस आज़ाद भारत में, जहाँ पर एक पार्टी के विशेष गुंडे जिनको उस पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, वो पूरे के पूरे इलाके में इस तरह की दहशत बना के रखते थे कि वहाँ की महिलाओं की अस्मत कब चली जाएगी उन्हें नहीं पता था। उसमें सामने ये आया था कि टीएमसी के जो वहाँ के नेता हुआ करते थे, वो उस क्षेत्र की महिलाओं को अपने यहाँ बुलाते थे और उन्हें तब तक अपने पास रखते थे जब तक उनका मन नहीं भर जाता था। इस तरह की रिपोर्टें सामने आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स ने किए थे, और ये उस संदेश खाली में पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। जब ये अति हो गई तो वहाँ की महिलाओं ने विद्रोह किया और उसके बाद वहाँ मीडिया पहुँचती है, उसके बाद ये देश को पता चलता है कि ऐसी घटना पश्चिम बंगाल के एक ज़िले में हो रही थी।